सीखिए। दिस इज ओपन स्टैंडर्ड और ये पोर्ट 89 पे काम करता है, ये लिंक स्टेट है, ठीक है। हाँ, ये जो है अपडेट लिंक स्टेट के बेस पे काम करता है। राइट राइट राइट। हाँ, ओएसपीएफ ये है ना कि ये जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक एल्गोरिथम होता है, इसका भी अपना एक एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम के बोलते हैं एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जैसे ओएसपीएफ है, उसके मल्टीपल नेबर है। किसी एक राउटर को किसी एक नेटवर्क के लिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिला, तो वो क्या करेगा ना, उस पे अपना एसपीएफ रन करेगा। एसपीएफ रन करने के बाद तब कैलकुलेट करेगा कि इसके लिए हमें बेस्ट पाथ कौन सा है। तो वो जो कैलकुलेशन करता है उसी को हम एसपीएफ एल्गोरिथम बोलते हैं। और ये भी पता है मैं कि वो लिंक के बेस पे काम करता है। जैसे मैं थोड़ा सा, अगर टाइम आपके पास है तो मैं इस पे चलूंगा। जैसे मैं सर्किल बनाता हूँ, जैसे ये मेरा राउटर है, बार बार इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए लकीर कहाँ से लाऊं, सीधा ऐसे? अब मैं इसमें मेरे को लिखना है कुछ 10.1.1.0/24। इसका साइज मेरे को छोटा करना है। तो इसका साइज छोटा कैसे होगा? आई थिंक ये सबसे छोटा ही है ना। एक बार वो करो, कंट्रोल करके, नहीं तो ट्राई करो। अच्छा, किसका? फॉन्ट फॉन्ट का। का? हाँ, R1। अब ये नॉर्मल में जाऊं क्या? नहीं, चलो ये ठीक है। कैप्शन हो गया। यार इसमें ना बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। सीट सेलेक्ट करो यार, ये तो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 राउटर हैं और चारों कनेक्टेड है आपस में, और एक कोई सबनेट है 10.11/24। R1 को ये यहां तक रीच करना है और इस हिसाब पे ओएसपीएफ चल रहा है। ये सभी आपस में नेबर हैं। तो ओएसपीएफ क्या करता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। तो ये क्या है ना, सब ओएसपीएफ में देखेंगे एलएस एक टर्म होता है, एलएस लिंक स्टेट अपडेट। और जो लिंक स्टेट जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, वो पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R4 के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, ये अपने दोनों नेबर को शेयर कर देगा। R3 के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ये दोनों नेबर को शेयर करेगा। राइट, उसी तरह ये भी करेगा। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल R4 कहता है कि मेरे पास, जैसे मैं लिख देता हूं LSA R4। इसके पास एक टेबल है LSA की, जिसमें उसने पहले अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, फिर R3 की, R2 की और R1 की। हालांकि स्टार्टिंग में इसको सारी इंफॉर्मेशन होगी नहीं। फर्स्ट स्टेप में इसको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन है। जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे और जब ये नेबरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। और जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो पहले ही स्टेप में इसको तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन होगी, जब तक कि इसको दूसरे राउटर से इंफॉर्मेशन ना मिले। तो पहले स्टेप में सब अपना अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ मेरे को, हाँ वो, जैसे इसने अपनी इंफॉर्मेशन, R4 ने अपनी इंफॉर्मेशन R3 को शेयर करी, R3 भी करेगा। ये कब करता है, कैसे करता है, क्या कंडीशन है, ये हम आगे देखेंगे। अब बिल्कुल
डिस्क्रिप्टिव मैनर में देखेंगे, बट अभी आप समझ लो कि ऐसे होता है। ठीक, अब R4 के पास इंफॉर्मेशन आ गई, सॉरी R1 के पास, किसकी? इस नेटवर्क की। वो कहां पे होगी? LS से R4 में। इस R1 के पास R4 की इंफॉर्मेशन है, R3 की भी होगी, R2 की भी होगी, और R1 अपनी तो होगी ही होगी। जब सारे नेबरशिप बन जाएंगे ना और सब आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तब इनकी जो भी ये इंफॉर्मेशन है हम कमांड चला के देख सकते हैं कि भाई R1 पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी टेबल है। पर जैसे एक राउटर को इसमें जैसे मान लो कि R1 है, R1 को सेम इंफॉर्मेशन R4 से भी मिलेगी और सेम इंफॉर्मेशन R2 से भी मिलेगी, हाँ हाँ तो मतलब उसका भी कुछ रोल होता है कि मतलब हाँ दोनों हाँ, वही इंफॉर्मेशन को। अभी हम वही पॉइंट बात करने जा रहे हैं कि SPF में क्या होता है। अभी हम जो देख रहे हैं ना वो देख रहे हैं SPF। अब देखो हम उसी पॉइंट पे आ रहा है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या होता है ना, जब नेबरशिप आती है तो फुल टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक, तो R3 के पास भी कुछ सबनेट होंगे, R2 के पास भी कुछ सबनेट होंगे या नहीं होंगे, और R1 के पास भी कुछ इंटरनल सबनेट होंगे या नहीं होंगे। दैट्स इट। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक पे कि R4 के पास एक सबनेट है जिस तक हमें इसके R1 को रीच करना है। पहले स्टेप में R4 के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। जब इंफॉर्मेशन कैसे शेयर ये रखता है, लिंक स्टेट मींस लिंक के बेस पे, और वो होता है इसकी कॉस्ट। जो हमारा OSPF में जो हमारा मेट्रिक है वो कॉस्ट है। और कॉस्ट कैसे होता है? जो हमारा लिंक है ना, लिंक टाइप, उस लिंक टाइप पे कॉस्ट जो है वो फिक्स है। जैसे ये हमारा फास्ट इथरनेट है, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट होगी 10। अगर सारा फास्ट इथरनेट है ना तो सारे की कॉस्ट 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी। ठीक है, अगर गीगाबिट है, ये लिंक जो टाइप है अगर गीगाबिट लिंक है, उसकी कॉस्ट शायद और कम होती है, शायद 2 होती है, और 10 गीगाबिट की शायद 1 होती है। ऐसे ही कुछ होता है, वो अभी हम देखेंगे कॉस्ट कि किसकी कितनी होती है लिंक बेस पे। तो मान के लो फास्ट इथरनेट है। अब इसको जब सारी इंफॉर्मेशन मिली तो R1 देखेगा कि मुझे 10 1/1 तक जाने के लिए अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 20 30 30 हो जाएगी। अगर इसके थ्रू में जाता हूं तो कितनी कॉस्ट हो गई? 30। अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो हो गई 10। तो वो ये डिसाइड करेगा कि मैं थ्रू R4 जाऊं, ये लिंक वो डिसाइड करेगा। तो यही डिसाइड यही होता है LSA राउटिंग टेबल में। ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सबकी रखेगा, बट डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट कॉस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे डिसाइड होता है? बेस ऑन ऑन लिंक कॉस्ट, दिस लिंक की कॉस्ट पे डिसाइड करता है ये। और ये डिटेल में हम देखेंगे, बट बेसिकली यही है ये, राइट। तो यहां पे जो हम देख रहे थे ना कि ये एल्गोरिथम कैसे रन करता है, और वही सेम ये भी यही करेगा। अगर R3 को कहीं जाना है ना, R3 को किसी भी नेटवर्क पे जाना है ना, तो उसके पास LSA होंगे, सारे सारे LSA होंगे, मल्टीपल। अब इस LSA पे वो SPF एल्गोरिथम रन करेगा और शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा कि किसी एक पर फिक्स पे जाने के लिए सबसे लोएस्ट कॉस्ट मेरे पास कौन सा है, उसी पाथ के थ्रू उसको भेजेगा। अब बताइए कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी। भाई इसको क्लियर कैसे करेंगे? मतलब ये न्यू, इरेजर कर लो या अबे कितनी फाइल देर में न्यू कर लिखाओगे लो यार? या कुछ। नहीं नहीं, कुछ तो होगा। पेंट में निकल करा करो, पेंट में। पेन अरे ठीक है, इससे बढ़िया हम। लो स्टिकी नोट चलो ठीक चलो। है, पेंट ही निकालते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये चीज हम देख रहे थे, इट कंप्यूट्स द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। हाँ, ये जो एल्गोरिथम है ना उसका नाम है डिजस्टार, क्योंकि इसने डिस्कवर किया था। हाँ, OSPF प्रोटोकॉल क्या है ना, वो आईपी बेस्ड काम करता है। आईपी प्रोटोकॉल जैसे हम लेयर जानते हैं ना, OSI लेयर, लेयर हम्म। चाहे हम्म। ऐसे TCP IP लेयर, 4 लेयर होते हैं ना,
तो ये लेयर 3 पे डायरेक्टली काम करता है, ये टीसीपी यूडीपी की हेल्प नहीं लेता, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है ना ओएसपीएफ डायरेक्टली आईपी प्रोटोकॉल पे ये भेजता है, ठीक है। और बाकी ये हमें पता है इसकी एडी होती है 110, और ये जो भी है ना अपनी अपडेट्स वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस है 224005 पे ही भेजता है। ये कब भेजता है हम देखेंगे डीआर बीडीआर केस में, ठीक है। ये क्लियर तब होगा ना जब ओएसपी कन्फिग्रेशन करेंगे ना, हम लैन सेगमेंट में जाएंगे। हाँ, ओएसपीएफ में एक होता है टर्म नेटवर्क टाइप, जब नेटवर्क टाइप पढ़ेंगे ना तब हमें ये एड्रेस समझ में आएगा कि ये कहाँ क्या यूज होता है इसका। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि ओएसपीएफ क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है ना वो इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे करता है। अब इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे जो भी राउटर ज्वाइन होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वो भी हम देखेंगे कि कैसे मिल रही है, अब वो अच्छे से समझ में आएगा अब जब पैकेट कैप्चर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है, क्वेश्चन, हाँ। जैसे अभी हम एसपीएफ की बात कर रहे थे कि जब हम वो डायग्राम यहाँ बना रहे थे आप कि डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट, मैंने कई जगह देखा कि एसपीएफ में टाइमर भी लगाते हैं लोग, तो व्हाट डज इट मीन? मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो हमारे राउटिंग पाथ सिलेक्शन को भी हिट करता है क्या वो? एसपीएफ में टाइमर, हाँ, मैंने मतलब एक्चुअली देखा था कि जैसे हम लोग राउटर ओएसपीएफ एएस नंबर होता है ना, तो उसके अंदर जाके लोग एसपीएफ टाइमर सिलेक्ट करते थे, आई मीन नहीं सेट करते थे। ओएसपीएफ में एसपीएफ के अंदर में टाइमर, ये तो मैंने नहीं पता है, मुझे होगा मे बी, बट इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये मैं कहूंगा हेलो टाइम जो होता है ना उसका, जो कोई भी ओएसपीएफ स्पीकिंग राउटर है वो अपने नेबर को एक डिफिनिट टाइम इंटरवल पे जो कि 10 सेकंड है उस पे वो हेलो टाइम भेजता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं कि वो कितनी देर के बाद हेलो भेजेगा। हाँ, बट एसपीएफ को अल्टर नहीं कर सकते हैं जहां तक मुझे पता है। क्यों नहीं अल्टर कर सकते हैं? क्योंकि इनका इनबिल्ट वो एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम हमारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते एसपीएफ को। नहीं, मैंने एक जगह देखा था इसलिए मेरे को रिकॉल हुआ, तो मैं एक बार पूछ ठीक है, लेता हूँ कि ओएसपीएफ के अंदर ना उन्होंने कमांड होती है हाँ हाँ, एसपीएफ टाइमर करके, ओके ओके, तो मैं इसको उसके आगे देखूंगा। एक वैल्यू लगी होती है बस। हाँ तो हो सकता है चेंज कर सकते होंगे, लेकिन टाइमर लेकिन राउटिंग सिलेक्शन कैसे चेंज हाँ करेंगे? हाँ मान लो हाँ, देखो देखो वो टाइमर तो अभी भी नहीं बताऊंगा मैं कि कैसे। बट क्या होता है ना, जैसे आपको मैंने कहा ये दोबारा रन करेगा और तब वो R1 इसकी इंफॉर्मेशन अपने टेबल से डिलीट कर देगा। और जब भी ये एसपीएफ रन होगा ना तो उस केस में एक जो है ना एक नंबर होता है 0x8000000 करके, वो एक सीक्वेंस नंबर कहते हैं उसको, वो एक नंबर ऐड कर देगा। और सीक्वेंस नंबर हम देख सकते हैं, सीक्वेंस नंबर को देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी बार एसपीएफ रन हुआ है, 10 सेकेंड और 40 सेकेंड। मतलब जैसे कि हमारा 2 राउटर है ना, अच्छा आपने कहा था पेंट पे ही करते हैं। तो ये क्या होता है ना, हमारा कोई भी नेबरशिप अगर इस्टेब्लिश्ड है ओएसपीएफ की, तो ये ना हर 10 सेकंड में हेलो भेजता रहेगा एक दूसरे को। इसको हम कह सकते हैं कीप अलाइव, कि भाई मेरा नेबरशिप अप है कि नहीं है। बट क्या होगा कि अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो ये कब तक भेजता रहेगा हेलो? ये क्या करता है ना, ये वेट करता है। अगर ये लिंक डाउन हो गया फिर भी इससे उसको कोई फर्क नहीं है, वो 40 सेकंड तक वेट करेगा। 40 सेकंड में उसको अगर हेलो नहीं मिलता है R2 से तो नेबरशिप डाउन कर देगा अपने यहां से, ठीक है। तो वो वही होता है डेड टाइमर, कि वो कितने समय तक वेट करे नेक्स्ट नेबरशिप की इंफॉर्मेशन के लिए। 40 सेकंड तक उसको हेलो नहीं मिला नेबर से तो वो समझेगा कि मेरा नेबरशिप डाउन हो गई है। वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ये हम पढ़ चुके हैं, राउट समराइजेशन सपोर्ट करता है, ये भी हम पढ़े हैं। वाइल्ड कार्ड हम पढ़ चुके हैं, इस पे ज्यादा नहीं फोकस करूंगा क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है हम देख चुके हैं। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, मतलब जैसे कि हमारा नेबरशिप हमने बना दी, बट हो सकता है कि मैंने एक नया राउटर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, एरिया आईडी कॉन्फ़िगर कर दी, सब कुछ कर दी,
और मैंने अपना एक फेक राउटर लगा के नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली, दैट इज नॉट गुड। इसको ओवरकम करने के लिए हम ओएसपी के अंदर में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, और 2 टाइप का होता है, प्लेन टेक्स्ट और MD5। प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है ना कि हम एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, की, जैसे सिस्को 123 या कुछ भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, हैश ये करके ऐसा करके, और दोनों साइड में की मैच होनी चाहिए। अगर की मैच नहीं होगी ना तो वो नेबरशिप एस्टेब्लिश ही नहीं होगी। पहला क्राइटेरिया जो नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट का है वो है ये की को मैच करना। अगर की मैच नहीं किया तो नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे आगे। वो सारा जो जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, सारा हम पैकेट में देखेंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि ये बंदा बहुत तेज निकला, इसने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दिया, बट मैं उससे भी तेज हूं, मैंने पैकेट कैप्चर किया और उसका मैंने पासवर्ड देख लिया, अब मैंने भी वो पासवर्ड लगा दिया, तो फिर भी मेरा नेबरशिप अप हो गया इसके साथ। तो फिर ये एक स्टेप और आगे गया, बोला कि भाई मेरे ओएसपी के पास ना एक और फैसिलिटी है, MD5। वो MD5 भी सपोर्ट करता है। अब इसने पासवर्ड जो किया वो इनक्रिप्टेड मैनर में यहां से यहां जाएगा, शेयर होगा। आप उसको कैप्चर करके समझ नहीं पाओगे कि क्या है पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप यूज नहीं कर पाओगे, और उसके बाद आपकी नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो टू सिक्योर OSPF नेबरशिप, OSPF have authentication feature which is 2 type, plain text and MD5। OSPF, हाँ इसको रहने दो, ये बाद में देखेंगे, ये सिंपल चीज है लेकिन देखेंगे बाद में। हाँ ये देखो, ये पता है मैंने कि SPF जो एल्गोरिथम रन करता है ना, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा CPU यूज करता है। जब भी कोई लिंक डाउन होगा या कुछ भी टोपोलॉजी में चेंज होता है ना, हर एक OSPF एक दूसरे को पूरा मतलब एक टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करता है टोटल। अदर राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। अदर राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भैया ये नेटवर्क में चेंज हुआ है, इधर अप आया या डाउन हुआ, बट OSPF में ऐसा नहीं है, वो सारा टोपोलॉजी भेज देता है, राइट। नेक्स्ट, OSPF वर्क ऑन एरिया 0 इज द बैकबोन। देखो हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास अगर मल्टीपल राउटर्स हैं, और सब आपस में मतलब OSPF हैं, कनेक्टेड हैं ऐसे, तो कोई भी कुछ होगा ना टोपोलॉजी में चेंज, तो सबको अपडेट जाएगा, और सारे राउटर जो है ना वो प्रोसेस करेंगे, राइट। बट OSPF ने क्या किया ना, OSPF ने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं ना कि राउटर्स को एरियाज में बांट देते हैं, इसको अलग एरिया में डाल देते हैं, इसको अलग एरिया में डाल देते हैं, और इसको अलग एरिया में डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा ना कि हमारा जो CPU जो लोड है और प्रोसेसिंग जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट एरिया में। ये एरिया 0 कर देता हूँ इसको, ये एरिया 1 कर देता हूँ, ये एरिया 2 कर देता हूँ, और एरिया का कॉन्सेप्ट अभी बाद में और समझ में आएगा। बट फिलहाल इतना ही है कि OSPF में ये फीचर है कि वो अपने डोमेन को, पूरा ऑटोनोमस सिस्टम को एरियाज में डिवाइड कर देता है। और एरिया में डिवाइड करने से क्या होता है ना कि उसका इसका फीचर है कि कोई भी राउटिंग की जो प्रोसेसिंग होगी ना विद इन एन एरिया ही रहेगी वो। देखो 2 चीज में बोल रहा हूँ, राउटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स ये नहीं कि इस वाले एरिया का जो राउटिंग जो जो सबनेट है, प्रीफिक्स है, इसकी इंफॉर्मेशन इसको नहीं जाएगी, जाएगी बट उस वे में नहीं कि डायरेक्टली इसको भेज रहा है, ये ऐसे नहीं जाएगी। अगर ऐसे ही करना होता तो डिवाइड में क्यों करते, एरिया में क्यों डिवाइड करते? इसका पर्पस ही था कि एक समरी रूट यहाँ पे जाए, पूरा पूरा एक दूसरे को एक्सचेंज ना करे, राइट। और जो हमारा चेंजेस है, उस चेंजेस की वजह से जो प्रोसेस हो रहा है, जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, वो एक एरिया तक ही डिफाइन हो जाए, वो एरिया को क्रॉस ना करें। तो 2 फायदा है, हमें सारे OSPF को एक दूसरे एरिया की जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन है भी, प्लस उनको ये एरिया ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एरिया में डिवाइड कर रखे हैं। और OSPF का एक होता है टर्म बैकबोन एरिया, जो कि एरिया 0 है, वो होना जरूरी है। अगर
इस चीज को आप समझो थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन बाद के लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। जैसे हमने कहा ना कि एरिया 0 होना जरूरी है, राइट? तभी एरिया 1 की, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ठीक है। अब एरिया 1 में जो ये सबनेट है 10 का, मान कर चलो कोई प्रीफिक्स है, और यहाँ पे कोई यूजर बैठा है, इसको एरिया 10, ये सॉरी नेटवर्क 10 तक जाना है, तो इसको जो 10 की इंफॉर्मेशन होगी ना, वो बैकबोन के थ्रू आएगी ऐसे, इसको मिल गई, ठीक। इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में, मतलब इसके राउटिंग टेबल में 10 की इंफॉर्मेशन आ गई एलएसए में आने के बाद, और वो पैकेट भेज दिया। बट ये सब करने के लिए बीच में हमें एक एरिया 0 डालना पड़ा। तो एरिया 0 इज कॉल्ड एज अ बैकबोन एरिया विच इज नेसेसरी टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन एरियाज, राइट? यहां तक क्लियर है? तब मैं एक नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। हाँ जी। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने अभी जो स्टेटमेंट यूज किया उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूं। ये क्या हुआ? जस्ट होल्ड अ सेकेंड। सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे मैंने कहा ना कि एरिया 0 जरूरी होता है। अब मेरे मान के चलो कि ये एरिया 1 है, ये राउटर 1 एरिया 1 में डाल दिया, इस पे मैंने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया और ये लिंक डाल दिया। ये मेरा R2 है, इसको भी एरिया 1 में डाल दिया, ये लिंक जो है इनेबल कर दिया ओएसपीएफ में। अब ये बताओ, क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी नेटवर्क है, क्या यहां तक जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। एरिया 0 है ही नहीं इसमें। ओके, तो सेम एरिया में डाल दिया। एरिया 0 जरूरी नहीं होता। नहीं, बट हाँ, अभी सेम मैंने बोला ना एरिया 0 जरूरी होता है। मैं बट थोड़ा आप लोग सेम को फंसा एरिया रहा के हूँ। लिए, सेम एरिया के लिए नहीं होता वो, आई थिंक। हाँ तो वो ठीक है, डिफरेंट एरिया की ठीक है, इंफॉर्मेशन जब यू आर राइट। हाँ, सेम एरिया के लिए नहीं होता है, बट अब आशा इसको क्लियर करो कि फिर मेरा स्टेटमेंट जो था वो तो गलत हो गया ना कि एरिया 0 चाहिए। तो आप ये कह रहे हो कि अगर आप ज्यादा एरिया डिफाइन करते हो तब एरिया 0 चाहिए, अगर एरिया ही एक हो तो क्या जरूरत है फिर और एरिया की, मतलब 0 की, हाँ ये कह रहे हो ना? मतलब हाँ, इसका मतलब ये हुआ। ये हुआ। और फाइनली बस एक वर्ड में इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि 2 डिफरेंट एरिया में शेयर करने के लिए एरिया 0 चाहिए। ठीक है, एरिया नंबर जहां चेंज हुआ ना, वहां एरिया 0 चाहिए। मतलब एक से ज्यादा एरिया। हाँ, एक से ज्यादा एरिया, तो ये भी तो 2 एरिया हो गया ना, एरिया 1 ही तो है, बट मतलब उसको ज्यादा एरिया कहने से अच्छा है कि डिफरेंट कहो आप, हाँ वो ठीक है, चलो। वर्डिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है। हम्म एरिया नंबर डिफरेंट होना चाहिए, राइट? हम्म तो ये चीज है, इसलिए मैं उसको फोकस कर दिया उस पॉइंट को। हम्म ये तो भैया मस्त चीज है। एरिया आईडी जो होता है ना, वो एक्चुअली हम लोग लिखते हैं डेसिमल में, एरिया 0 एरिया 1, बट वो होता है एक्चुअली में 32 बिट का आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में। गॉट इट। मैंने एरिया अगर 0 लिखा है ना, तो वो ये नहीं है, एरिया 0 का मतलब है 0.0.0.0। हाँ मेरा की हाँ, अब देखो ना, मैं फंसाता हूँ ना, मैं खुद भी फंसूंगा लेकिन आपको ही फंसाऊंगा। अब मुझे बताओ, मुझे एरिया 26 मैंने लिख दिया, वो एसपीएफ इनेबल कर दिया एरिया 26, ठीक है। एरिया 26 को मैं ऑक्टेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा बताओ आप मेरे को? हेक्साडेसिमल तो नहीं होता? अरे जैसे 0 को मैंने लिखा ना, 0 0 0 0, एरिया हाँ, 0 को मैंने कन्वर्ट कर दिया ना डेसिमल फॉर्मेट में, सॉरी ऑक्टेट में। इस डेसिमल को मैंने ऑक्टेट में कन्वर्ट किया तो 0 0 0 आया। अब मेरे को आप बताओ कि 26 को आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूंगा? 0 0, जैसे मान के चलो इसको आया मेरा वैल्यू एक्स 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 एस, इस एक्स की वैल्यू क्या है? 0.0.026। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा।
.64 आप इसको किस में कह रहे हो, जो डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, डेसिमल को आईपी एड्रेस में। तो आई थिंक जैसे .64 अच्छा ठीक है, रुको। जैसे जैसे मेरा कोई नंबर 1 है, आईपी एड्रेस 1 होता है ना, हाँ हाँ 192.168.1.1, ये एक आईपी है, ये तो समझ गए। हाँ अब इस तीनों को हटा दो, मैं सिर्फ इस ऑक्टेट की अगर बात करूं तो ये तो डेसिमल फॉर्मेट में है ना, हाँ। इसको आप बाइनरी में कैसे लिखोगे? कन्वर्जन होता है ना बाइनरी में, वो जो एक जैसे कि उसकी ये पावर होता है, में मल्टीप्लाई करके जो, ये होता है। हाँ की ये बात ऐसे है। करके कुछ 2 की पावर में शायद, या तो 7 मल्टीप्लाई करते होंगे हम। पहले आप ये बताओ, एग्री करो कि क्या इसको, ये जो डेसिमल सॉरी ये बाइनरी सॉरी ये डेसिमल जो नंबर है 1, इसको बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपने लिखा है 0 0 0 0 0 ऐसे करके, एक मिनट, एक हाँ मिनट, 7 8। नीरज भाई, आपका इनपुट क्या है इस पे? बाइनरी नंबर में आपको 1 ऐसे लिखना है, 8 बिट में लिखना चाह रहे हो? हाँ लिख सकते हो। अरे बाइनरी की तो बात कर रहा हूँ, ये तो हाँ बेसिक लिख कंप्यूटिंग सकते है। हो, लिख सकते हो 2 की पावर 0 = 1। यस। अब मेरे को यहाँ पे मेरा आईपी डॉट टू है, 192.1.2, टू को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? जैसे 1 को मैंने लिखा, 2 को कैसे लिखेंगे? मैं लिखता हूँ 1 2 दो 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 0 1, ठीक है। ये 2 कैसे हुआ बताओ मेरे को, ये तो अ, 10 दिख रहा है मेरे को। नहीं, ये ऐसे होगा फ्रॉम द, मैं बताऊं, मेरे से हाँ हाँ क्वेश्चन है। बताओ, हाँ हाँ बताओ, कोई भी। राइट हैंड से चलते हैं। जब आप जीरो हम्म को देखोगे तो इट वुड हम्म बी 0 × 2 की पावर 0, हम्म, इट वुड बी 1। ठीक है, कैसे कैसे फिर से बोलना? वो 0 × 2 की पावर 0 लिखते हैं ना, 0 × 2 की पावर 0, ठीक है, लेकिन बट वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, ठीक है। तो 0 और अब फिर 1 पे ये आते आएगा हैं, 1 × 2 की पावर 1। 1 × 2 की पावर 1, ये फॉर्मूला है, ठीक हाँ, है। ये तो 2 ये की हो जाएगा। पावर हो गया 1, तो 1, अब 1 तो इक्वल टू 2, 2 हो गया ना बाइनरी में, हाँ 2 ये हो गया। करेक्ट है। बट इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा कुछ होगा ना, x × n⁴ जो भी है देखेंगे, ठीक है, बट इसी बेस पे आपने निकाला, ठीक है। अब आशा आप बताओ, यू आर एग्री विद दिस फॉर्मूला और यू हैव डिफरेंट सजेशन? हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना बस इसको। हाँ हाँ हाँ, देखो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये जो 8 बीट होता है ना, उसका वैल्यू होता है ऐसे 128 60, 64 हाँ 32 32 16 16 8 8 4 4 2 2 1। 1। इसकी पोजीशन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो से होती हमें है वो 0 से होती है पोजीशन, इसलिए 2 की पावर 7 होता है। 2 की पावर 7 इज 128। अब हाँ देखो, जो जो मैं समझता हूँ उस हिसाब से मैंने निकाला है कि अब ओके ओके। हमारा देखो, हमें 2 लिखना है, 2, ठीक है। फोकस हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है कि 2 कैसे लिखें। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा वैल्यू है ना, यहाँ पे 2 कैसे बनेगा। तो सामने दिख रहा है ये रहा 2, इस बीट को ऑन कर देंगे, बाकी सारे बीट को ऑफ कर देंगे। तो सारे को ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो। ये जो 1 है, ये 1 नहीं है, ये ऑन बीट है। अब बाकी सबको ऑफ कर दो। अब हमें मान के चलो 128 लिखना है, 168.128। पहले बीट को ऑन कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। बट 128 से ज्यादा अगर हो गया, ठीक है, 249 लिखना है हमें, .249 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐड करेंगे, और जिस जिसको ऐड करने से 249 होता है उस बीट को ऑन कर देंगे। टू 249 हमारा कैसे होगा? या एक में रुको, रुको जस्ट 1 सेकेंड, रुको, मैं आपको और अभी जहाँ क्लियर हो तक जाए। वो क्या कहते हैं, ये जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डिवाइड करके नहीं करते हैं हम? अरे वो फॉर्मूला भी है, बट ये भी है। देखो, ये जो निकालने का एक ही तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीका है। तो मैं हाँ एक ये हो दूसरा सकता है तरीका, हम। हाँ मैं दूसरा तरीका बताया हूँ, वो मैं और बता रहा हूँ। 128 प्लस 64 हाँ, चलो मैं इसको करता हूँ। मेरे को एक आईपी है 192.168.1.192,
1.192 192 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा बाइनरी फॉर्मेट में। यस, ये रहा 192 का बाइनरी फॉर्मेट। अब इसमें मतलब है ना आपने 12864 को 11 कर दिया, बाकी हाँ, सबको 00 कर दिया। तो इसको एक ही मानना, ये 1 1 नहीं, एक तरह से ये ऑन बीट है, ये ऑफ बीट है। ठीक है। इसमें दूसरी बात, कोई भी लेफ्ट वाला जो बीट होगा ना, उस 0 अगर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, राइट वाले को कंसीडर करते हैं। तो कहीं भी आपको शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, बट ये इसको नहीं छोड़ सकते आप, राइट वाले 0 को। पर ये ज्यादा हो गया, छोड़ो हटाओ। नहीं, ठीक है। बिट बाइट में भी नहीं घुसना था मुझे, लेकिन पता नहीं मेरी प्रॉब्लम है यार कि हर चीज में घुस जाता हूँ। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन था कि हाउ टू राइट 26 इन द बाइनरी। हाँ, तो अब 26 को अगर तो बाइनरी में लिखोगे तो आप अभी तो मेरा डिस्कशन खत्म तो क्या, आधा पे भी नहीं गया है। अब बताओ मेरा OSPF एरिया आईडी कोई है 10.11.5.1, ये मेरा एरिया आईडी है। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। नॉर्मली जैसे हमने एक OSPF इनेबल किया और एरिया लिख दिया 249। अब मेरा क्वेश्चन है, इसको हम इस वाले फॉर्मेट में आईपी एड्रेस IPv4 फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन हुआ। उसी तरह उल्टा क्वेश्चन है कि कोई मेरा जो एरिया IPv फॉर्म में है ऑलरेडी, उसको डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं OSPF का एरिया दे दूंगा ऐसे, अब मैं पूछूंगा कि भैया आप डेसिमल में लिखो, मैंने इस फॉर्मेट में, एक नंबर के फॉर्मेट में, राइट। ठीक है। आगे चलते हैं, जब आप खुद से करोगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। हाँ, 3 टेबल होते हैं OSPF में, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी, राउटिंग टेबल में एक्चुअल नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन होगी, बेस्ट राउट का। और नेबर टेबल तो अलग होता है, जिसमें नेबर की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें राउटर आईडी होता है। ठीक है, OSPF जो भी होता है ना, वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है ना टोपोलॉजी की, वो अपने एरिया में भेजता है। जैसे एरिया 1 की इंफॉर्मेशन जो है ना, एक राउटर वो अपने एरिया में ही देगा, दूसरे एरिया को नहीं देगा, राइट। बट दूसरे एरिया को भी जाता है, फिर कैसे जाता है वो हम आगे देखेंगे। OSPF जो है ना, वो IPv4 IPv6 दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, लोड बैलेंसिंग भी करता है। मींस कि जब हमारे पास कोई भी रूट की इंफॉर्मेशन है और 2 पाथ हैं और दोनों पाथ की कॉस्ट भी इक्वल है, तब क्या करेगा वो, तो हम उसमें लोड बैलेंसिंग कर देते हैं। और ये सीक्वेंस नंबर हमने देखा ही था पिछले में। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके रुके थे, तो हमने लगता है कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा निकाल दी, आधे घंटे निकाल दिए हमने रिवीजन में, बट फायदा भी हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल में एरिया। तो जैसे हमने एरिया देखा था ना कि हाँ, मान के चलो हमारे पास मल्टीपल राउटर है, सब पे हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं और सारे आपस में राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, सब पे प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रही है। अगर एक राउटर में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो सारे मल्टीपल राउटर्स को भेजेगा, उससे क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेस जनरेट होंगे, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। अगर मान के चलो जो लिंक्स हम यूज कर रहे हैं नेबरशिप के लिए, अगर उस लिंक की बैंडविड्थ कम है और बार बार अपडेट जा रहे हैं, तो लिंक का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो एक्चुअल जो यूजर है, एक्चुअल जो सर्विसेज है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने OSPF को एरिया में डिवाइड कर दिया, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। OSPF एन OSPF नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब डोमेन्स। एक मेन डोमेन है OSPF, उसको हम सब डोमेन में डिवाइड कर दिए, उस सब डोमेन को हम एरिया के नाम से जानते हैं। एन एरिया इज ए लॉजिकल कलेक्शन ऑफ OSPF नेटवर्क। एक लॉजिकली एक मतलब है, वर्चुअल एक कनेक्शन है OSPF नेटवर्क का, एंड लिंक्स दैट हैव द सेम एरिया आइडेंटिफिकेशन।
मतलब एरिया की अगर बात करें तो एरिया मान के चलो एक ऐसा लॉजिकल इंफॉर्मेशन है जिसमें एक ही एरिया की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक राउटर ये एरिया आईडी, और उसी एरिया में जो भी लिंक है उन्हीं की इंफॉर्मेशन होती है, शेयर होती है। OSPF implements टू लेवल हियरार्की, एरिया, बैकबोन और ऑफ बैकबोन। हाँ, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया 2 टाइप के होते हैं, एक बैकबोन एरिया और ऑफ बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया क्या होता है? ये सेंट्रल पॉइंट होता है। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी में देखा है ना कि जैसे स्पैनिंग ट्री में देखा था ना कि एक रूट ब्रिज होता है, बाकी नॉन रूट होते हैं। तो जो पोर्ट जो ब्लॉक होते हैं वो बेसिस ऑफ रूट पोर्ट होते हैं, और जो भी बीपीडीयू सेंड होता है ना वो डायरेक्टली सेंड नहीं होता है, वो भेजता है ऐसा करके कि जैसे आपका जो मेन रूट ब्रिज होता है उसे। मल्टीपल टेक्नोलॉजी में हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं ना कि ओवरहेड को कम करने के लिए ना हम एरिया में डिवाइड करके और एक को कोई एक मास्टर बना देते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट बना देते हैं, और उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो अगर हम ओएसपीएफ की एरिया की अगर बात करें ना, इसमें भी वो क्या करता है ना, एक ऐसा एरिया बनाता है ना कि वो एक सेंट्रल एज ए सेंट्रल पॉइंट काम करे, और जो डिफरेंट एरियाज है ना वहां से इंफॉर्मेशन पहले हमारा एक सेंट्रल पॉइंट मतलब बैकबोन एरिया में आए, और तब बैकबोन एरिया ये डिसाइड करे कि कहाँ पे मुझे भेजना है। तो एरिया 0 जो होता है ओएसपीएफ में एज ए बैकबोन एरिया होता है, और ये एक तरह से पूरे ओएसपीएफ डोमेन का जो कि सब डोमेन में डिवाइडेड है उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है। राउटिंग रनिंग इन दिस एरिया रिक्वायर्ड मेंटेन कंप्लीट डेटाबेस इंटायर नेटवर्क। इसमें सारे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होता है। ऑल एरिया इन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल नीड्स टू कनेक्ट विद दिस एरिया। हाँ, ये होता है एरिया ऑफ बैकबोन, मतलब जो एरिया 0 नहीं हो, बैकबोन नहीं है, वो एरिया ऑफ राउटर आईडी। राइट। अब आते हैं राउटर आईडी पे। एवरी राउटर इन द ओएसपीएफ नेटवर्क नीड्स ए यूनिक राउटर आईडी। मान के चलो कि हमने मल्टीपल राउटर्स पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया, नेबरशिप अप आ गई। अब कैसे पता चलेगा कि ये मेरा नेबर जो है वो दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट कैसे है? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक यूनिक नंबर दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं राउटर आईडी। तो राउटर आईडी मेनली जो होता है ना वो नेबरशिप को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। जैसे हमारे एक सिंपल अगर हम बेसिक बात करें नॉर्मल एक राउटर के नेटवर्क की या इंटरफेस की, तो हमारे मान के चलो एक राउटर में मल्टीपल पोर्ट्स हैं, मल्टीपल लिंक्स हैं, और सब पे आईपी एड्रेस है। तो हम क्या करते हैं ना, सबको एक अलग नेटवर्क की आईपी देते हैं, और उस आईपी से उस लिंक की आइडेंटिफिकेशन होती है कि अच्छा इस वाले पोर्ट की आईपी ये है, दूसरे वाले पोर्ट की आईपी डिफरेंट है। उसी तरह ओएसपीएफ डोमेन में एक नेबर की आईडी से ही उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा फटाफट देखते हैं। ओएसपी राउटर यूज्ड टू प्रोवाइड ए यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट वे टू ओपन प्रोटोकॉल व्हिच इज आइडेंटिफाइड द हाईएस्ट। हाँ, अब राउटर आईडी तो हम समझ गए कि होता क्या है, बट ये डिसाइड कैसे होता है कि भाई कौन सा राउटर आईडी होगा? आप अगर कोई ओएसपीएफ इनेबल करते हो और आप राउटर आईडी डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो ओएसपीएफ क्या करेगा ना, ऑटोमेटिकली राउटर आईडी कैलकुलेट कर लेता है। उसका बेस ये होता है कि अगर आपने लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रखा है और लिंक की आईपी एड्रेसिंग, तो सबसे पहले वो क्या करेगा ना, जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ एक्टिव फिजिकल एक्टिव, देखो इस वर्ड को थोड़ा मार्क करना, एक्टिव फिजिकल इंटरफेस ऑफ द राउटर। मान के चलो इंटरफेस गीगाबिट 0/0, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, इंटरफेस लूपबैक 0, ये 3 इंटरफेस मेरे राउटर पे हैं। तीनों पे हमने आईपी डाल रखा है और तीनों लिंक हमारे अप हैं। तो उस तीनों लिंक में जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है ना उसी को एज ए राउटर आईडी सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। बट मान के चलो कि हमारा 2 फिजिकल इंटरफेस है और जो हाईएस्ट आईपी वाला जो फिजिकल इंटरफेस है वो डाउन है, तो उसको राउटर आईडी कंसीडर नहीं करेगा। जो अप इंटरफेस है उसको कंसीडर करेगा। तो इस तरह से वो करता है। ठीक है, ये देख लेना यार। और उसके बाद मैनुअली हम डाल देते हैं यार, ये तो पहले अपना कर ही लेगा ऑटोमेटिकली, बट हम चाहते कि नहीं, मैनुअली में कुछ करना चाहता हूँ।
मैनुअली डाल देंगे राउटर आईडी, तो उसको प्रेफर करेगा ये। एक टर्म आता है लिंक, ओएसपीएफ में बार बार आएगा, यही मेन होता है ओएसपीएफ के लिए। लिंक, लिंक इज एन इंटरफेस रनिंग। ओएसपीएफ होता है ना, लिंक के बेस पे काम करता है, वो लिंक पे इनेबल होता है। और ये लिंक क्या होता है, वो होता है इंटरफेस जो राउटर पे होता है। मान के चलो गीगाबिट 0, गीगाबिट 2, गीगाबिट 3, लूपबैक 0, लूपबैक 1, ये सारे इंटरफेस हो गए, या तो वर्चुअल इंटरफेस या फिजिकल इंटरफेस। तो ओएसपीएफ है ना, उस लिंक पे इनेबल होता है। और वो जो इंटरफेस है ना जिसपे ओएसपीएफ ने इनेबल किया हुआ है, उस इंटरफेस को ओएसपीएफ के टर्मिनोलॉजी में लिंक बोलते हैं। नाउ स्टेट, ओएसपीएफ स्टेट क्या होते हैं, सॉरी लिंक स्टेट। जैसे हमने देखा कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, वो लिंक के बेस पे काम करता है। तो लिंक के स्टेट, यहां पे मैंने लिखना भूल गया, ये लिंक स्टेट होगा। मतलब लिंक स्टेट का मीन क्या हुआ कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो डाउन है कि अप है, उसका सबनेट क्या है, मतलब उसका सबनेट मास्क, वो इसके बेस पे काम करता है। सबनेट मास्क के अप है कि डाउन है, डाउन है तो वो अलग तरह से बिहेव करेगा, डाउन है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। आईपी एड्रेस क्या हुआ यार, तो वो आईपी एड्रेस पे बेस पे भी काम करता है, वो हम देखेंगे आगे, ये और क्लियर होगा। और लिंक, ए लिंक ऑल्सो है सबनेट टाइप इंटरफेस टाइप। हाँ, टाइप ऑफ इंटरफेस, टाइप ऑफ इंटरफेस क्या हुआ, फास्ट इथरनेट, सीरियल लिंक, गीगाबिट, इसी के बेस पर तो कॉस्ट कैलकुलेट करता है। इसीलिए ओएसपीएफ में लिंक का स्टेट डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंटरफेस पे। ठीक, ओएसपीएफ टाइप ऑफ नेटवर्क पे डिफरेंट बिहेवियर देता है। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या हो गया, जैसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। Depending upon the type of network, OSPF works in different way, right? बैंडविथ, ये लिंक की बैंडविथ पे डिपेंड करता है, एक डिले होता है, ये सारी चीजें जो है ना, यही चीजें हमें लिंक का स्टेट प्रोवाइड करती हैं। बट मेनली अभी हम टाइप ऑफ इंटरफेस पे फोकस करेंगे, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हालांकि देखेंगे सारा चीज हम, बट मेनली ये देखेंगे। किसी का मैसेज आया क्या? हाँ, मैंने ही मैसेज किया है, आता हूँ हाँ, 5-2 मिनट में। ओके, आ जाओ। एलएसए, हाँ ये मेन टर्म है, यही मेन पैकेट होता है जो कि ओएसपीएफ यूज करता है एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट इज ए डेटा पैकेट, इट कंटेन्स लिंक स्टेट एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। ये दो इंफॉर्मेशन रखता है जो कि मेन है ओएसपीएफ के लिए, कि भाई कोई भी लिंक जो है उसकी स्थिति क्या है, क्या व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट लिंक, एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है वो एलएसए में जाता है। और टाइप ऑफ एलएसए भी हम देखेंगे, वो तो बहुत बात की बात है। तो इसी एलएसए के थ्रू वो अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ एलएसए वही है ना, वो जो हमने उस दिन देखा था, वो जो टोटल पूरा डाटा पैकेट जाता है जिस। ना एलएसए नहीं था वो। अच्छा ठीक है, वो हेलो था, जस्ट वो हेलो ही था। वो टाइप ऑफ मैसेज है, ये अपडेट है, वो मैसेज है। ओके ठीक है। हम देखेंगे, वो भी देखेंगे कि एलएसए और हेलो में क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं। दूसरा होता है एलएसडीबी, ये भी एक तरह का पैकेट है ओएसपीएफ का, लिंक स्टेट डेटाबेस। Every LSA has a unique sequence number was stored LSA is LSDB with sequence. LSDB होता है लिंक स्टेट डेटाबेस फुल फॉर्म। ये इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड बाय राउटर। एक कोई राउटर है, उसके पास मल्टीपल एलएसएस हैं। एक राउटर है जिसके पास मल्टीपल एलएसएस हैं, LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4।
तो ये अच्छा, अब फिर दूसरा है, दूसरा LSA है। अब मैं डैश इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें मैं लिखने में टाइम लगेगा। तो ये LSA हो गया, ये भी LSA हो गया, इन सबको हम LSDB बोलेंगे, डेटाबेस। तो लिंक स्टेट डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिंक स्टेट। अब ये पता है क्लियर कब होगा, जब हम कमांड चला के देखेंगे ना तो उसमें आपको अलग अलग टेबल दिखेगा, तब आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये LSA और LSDB में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है। अब लिंक स्टेट एल्गोरिथम तो हमने देख ही लिया यार। इस राउटर कंटेन्स डेटाबेस, जस्ट एक मिनट। हाँ ठीक है, ये तो हमने देख लिया यार। ईच राउटर कंटेन्स ए डेटाबेस कंटेनिंग ए मैप ऑफ द होल टोपोलॉजी, लिंक एंड देयर स्टेट इंक्लूडिंग कॉस्ट। कोई भी राउटर होता है ना, उसके पास फुल टोपोलॉजी। यहाँ टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारे नेबर कितने हैं और उन नेबर्स के पास कितने नेटवर्क हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी OSPF नेबर के पास होगी। और उस डेटाबेस में होगा क्या, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि डेटाबेस कंटेन करता है, इस डेटाबेस में क्या होगा, लिंक होगा और उसका स्टेट होगा, जिसमें उसकी कॉस्ट होगी। वो ऐसे होता है जैसे कोई 10 का नेटवर्क इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो ये ऐसे होगा, उसका AD होगा, जैसे AD OSPF का 110 होगा, उसकी कॉस्ट होगी, जैसे 30 कॉस्ट है, तो ये होगा लिंक स्टेट। ये हो गया लिंक स्टेट इसका 10.11.5.0/24, इसका AD 110 और इसका कॉस्ट 30। ये हमारा हो गया एक इंफॉर्मेशन, इसी को हम बोलेंगे लिंक स्टेट। ठीक है। ऑल राउटर हैव सेम इंफॉर्मेशन। ये देखो, ये भी एक अच्छी बात आ गई ना। ये जरूर है कि सारे जो भी राउटर होते हैं OSPF स्पीकिंग जो कि एक एरिया में, उनके पास सेम इंफॉर्मेशन होगी, डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही कोई टोपोलॉजी में चेंज होता है ना, वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, और आफ्टर डिफिनिट टाइम इंटरवल सारे सिंक हो जाते हैं और सबके पास फिर सेम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। ऑल राउटर्स कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू एवरी डेस्टिनेशन, एनी लिंक स्टेट चेंजेस आर फ्लडेड अक्रॉस द नेटवर्क। ये हमने देख लिया कि कोई भी लिंक का स्टेट चेंज होगा ना, वो तुरंत फ्लड कर देते हैं पूरे नेटवर्क में। ग्लोबल स्प्रेड ऑफ लोकल नॉलेज, मतलब मेरे को लगा कि यार मेरा एक नेटवर्क डाउन हो गया ना, ग्लोबली स्प्रेड कर दो, सारे उस पे डोमेन में शेयर कर दो, दैट इज द लिंक स्टेट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम एक्चुअल पे आते हैं कि OSPF में कुछ टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। ये मैं बोल रहा था ना, हेलो एक अलग टाइप का होता है, LSA अलग होता है, LSU अलग होता है। हेलो एक टाइप का मैसेज होता है, DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होता है, LSR ये रिक्वेस्ट, ये होता है अपडेट। ये कब होता है, जब भी कोई एक चेंज होता है ना स्टेट किसी लिंक का, तो ईच एंड एवरी राउटर एक अपडेट भेजता है नेबर को, वो LSU में भेजता है, वो हेलो में नहीं भेजता है, LSU में भेजता है। LS एक्नोलेजमेंट भी एक पैकेट होता है, जब किसी राउटर को इन्फॉर्मेशन एक मिल जाती है ना, तो वो एक्नोलेजमेंट भेजता है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, LS से। तो ये 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं। तो हम पहला देखते हैं, बाकी चीज हम देखेंगे बाद में, लेकिन मेन हेलो है। हेलो मैसेज होता क्या है भाई, इसका यूज क्या है OSPF में? हेलो का क्या मतलब वो तो फंक्शन? एक किस्म से ये वो कीप अलाइव मैसेज है हाँ, किस्म एक से। तरह से कीप अलाइव है, नेबरशिप की लाइवलीनेस को चेक करते चेक रहना है करने के लिए वो जो भाई हर मेरा ले। हाँ, 10 सेकंड तक और 40 सेकंड्स एट दैट टाइम। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, पहला क्या है इसका यूज, कि ये डिस्कवर करता है नेबर को। देखो कीप अलाइव तो है ही, बट ये डिफरेंट स्टेटमेंट है, आप इसको दोनों को डिफरेंट वे में देखो। हाँ। जब पहली बार हम OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे ना लिंक को 2 राउटर पे, तो पहला मैसेज वो हेलो के थ्रू ही भेजेगा नेबर की डिस्कवरी के लिए, और जब एक बार नेबरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी ना, तब उसका यूज कीप अलाइव के लिए भी वो करेगा। ठीक है,
तो इसका दो डिफरेंट यूज हो गया, पहला तो नेबर डिस्कवरी, दूसरा कीप अलाइव। और वो जब एक बार नेबरशिप स्टेब्लिश हो गई ना, तो हर 10 सेकंड में उसको मैसेज भेजता रहेगा। और 30 सेकंड की हेलो मैसेज होता है एनबीए में नेटवर्क में, नॉन ब्रॉडकास्ट। और डेट टाइमर होता है 40 सेकंड और 120 सेकंड ये मल्टीकास्ट हमें पता है ये होता है। चलो ठीक है, ये चीज बताता हूँ। हमें पता है कि ओएसपीएफ जो है वो हमारा जो हेलो मैसेज भेजता है वो कौन से एड्रेस पे भेजता है? 224.0.0.5 इसी एड्रेस पे भेजता है ना। बट जब तो उसमें हम जब ओएस पे इनेबल करते हैं ना, तो उसमें लिंक की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस इंटरफेस पे हमें नेबरशिप अप करानी है। तो उस केस में वो इस एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट मतलब मल्टीकास्ट मैसेज भेजेगा। बट एक ओएसपीएफ में एक और फीचर है जो हम कर सकते हैं कि ओएसपीएफ इनेबल करके और मैनुअली हम नेबरशिप की इंफॉर्मेशन दे देंगे मैनुअली। स्टैटिक नेबरशिप, स्टैटिक नेबरशिप में ये होता है कि ये कमांड चलाना पड़ता है कि ये मेरा नेबर है, इसका आईपी हम मेंशन कर देते हैं कि ये मेरा आईपी है नेबर का। जब हम ये मेंशन कर देते हैं मैनुअली ना, तब वो इस एड्रेस पे अपडेट नहीं भेजेगा। तब वो जो हेलो मैसेज भेजेगा ना, वो पार्टिकुलरली इस आईपी पे ही भेजेगा। जैसे मान के चलो ये जब एक हमारा बार नेबरशिप मेंटेन हो गई ना, नहीं, उसके पहले फर्स्ट टाइम वो डिपेंड करता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या स्टेटमेंट दिया है। हमने जैसे ये मेरा नेटवर्क है 192.168.12/30/30 में दो ही आईपी बनेंगे .1.2। मैंने इस राउटर को बोला कि भाई सिर्फ इनेबल कर दिया ओएसपीएफ और ये लिंक जो है ना एडवर्टाइज कर दिया इसमें। तो पहला जो पैकेट जाएगा वो हेलो का जाएगा और किस एड्रेस पे जाएगा 224.0.0.5 पे जाएगा। बट मैंने एक स्टेटमेंट और ऐड कर दिया फर्स्ट टाइम और मैनुअली ये बताया कि मेरा जो नेबर है वो .2 है 192.168.12.2 है, जो कि पहले स्टेप में मैंने नहीं किया था। मेरी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन मैंने नेबरशिप बता नहीं रहा हूं कि मेरा नेबर कौन है। बट दूसरे एक तरीका है जिसमें मैं मैनुअली बता रहा हूं कि मेरा नेबर ये है। तो उस कंडीशन में जो मेरा जो हेलो मैसेज जाएगा वो इस एड्रेस पे नहीं जा करके .2 पे जाएगा, वो यूनिकली इसी को भेजेगा। तो ये जो स्टेटमेंट मेरा है इसका मतलब ये है, मल्टीकास्ट एड्रेस तो ये है, बट अगर हम स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है नेबर का, तो जो हेलो मैसेज जाएगा वो यूनिकास्ट जाएगा, एक आईपी पे जाएगा जो कि उसका नेबर का आईपी होगा। ओके, ठीक है। तो ये हेलो मैसेज का हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। वो नेबर डिस्कवरी के लिए पीरियोडिक जाता है, कीप अलाइव के लिए होता है। बट हेलो मैसेज का थोड़ा देखते हैं कि फर्स्ट टाइम कैसे होगा। कि जैसे ही मैंने ओएसपीएफ इनेबल किया और इस लिंक को एडवर्टाइज कर दिया, जैसे ही एडवर्टाइज किया ना, ये ओएसपीएफ क्या करेगा ना, एक हेलो पैकेट बनाएगा। तो जैसे ही मैंने इनेबल किया ना, तो ओएसपीएफ क्या करेगा, एक एक हेलो पैकेट बनाएगा ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में ना पैकेट टाइप होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। हेलो जो होता है ना, वो टाइप 1 मैसेज होता है, टाइप 1। तो 1 लगा देगा इस पैकेट में। और हमने क्या पढ़ा था कि ओएसपीएफ टीसीपी यूडीपी को यूज नहीं करता है, डायरेक्टली आईपी प्रोटोकॉल पे भेजता है। तो हमने देखा है ना कि लेयर 3 जो हमारा होता है आईपी लेयर होता है, लेयर 2 जो होता है हमारा फिजिकल लेयर होता है, और सॉरी एलएलडी लिंक लेयर होता है, 1 होता है फिजिकल लेयर। ये हमारा आईपी लेयर हो गया, ये लेयर 2 हो गया और ये लेयर 1 हो गया। लेयर 1 में क्या होता है, केबल्स मीडिया। तो ओएसपीएफ जब हेलो पैकेट बनाएगा ना और उसमें पैकेट टाइप 1 रखेगा, और तो क्या करेगा, इस पैकेट को लेयर 3 को हैंड ओवर कर देगा, आईपी लेयर को।
आईपी लेयर को जब हैंड ओवर करेगा तो आईपी देखेगा कि इसको क्या करेगा ना, जो ओएसपीएफ का है हेलो, तो डेस्टिनेशन उसका हो जाएगा 224.0.0.5। फिर उसको प्रोटोकॉल नंबर उस पर लगा देगा, प्रोटोकॉल नंबर 89। इसे ये पता चलेगा कि ये ओएसपीएफ का पैकेट है। यहां तो कहीं ओएसपीएफ नहीं लिखा हुआ है ना इस पैकेट में। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल है ये, तो हर एक प्रोटोकॉल का एक नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर, तो ये 89 डाल देगा। सोर्स एड्रेस क्या होगा 12.1, क्योंकि आ कहां से रहा है, ये इस राउटर से आ रहा है। तो यहां पे राउटर मत देखो, देखो किस लिंक से आ रहा है, ओएसपीएफ वर्क ऑन लिंक, तो 12.1। और मैसेज कौन सा है, हेलो, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन हो गई। मैसेज कौन सा है, हेलो, आ कहां से रहा है 12.1 से, जा कहां रहा है मल्टीकास्ट पे, प्रोटोकॉल कौन सा है ओएसपीएफ। अब ये जो पैकेट है ना, ये हैंडओवर हो जाएगा लेयर 2 को। लेयर 2 क्या करेगा, इसको इंकैप्सुलेट कर देगा लेयर 2 हेडर के साथ। लेयर 2 हेडर आपको पता है ना, जैसे हमारा लिंक ये फास्ट इथरनेट है, अगर फास्ट इथरनेट है ना, तो लेयर 2 भी अपने तरीके से काम करता है ना, कि लेयर 1 सॉरी लेयर 2 लेयर 3 आईपी बेस काम करता है, आईपी बेस, वो आईपी की इंफॉर्मेशन देता है ना। लेयर 2 जो है ना, वो वाले इस लिंक की सॉरी ये जो इंटरफेस है उसके बेस पे काम करता है कि लिंक टाइप कौन सा है, फास्ट इथरनेट है कि गीगाबिट है कि क्या है। तो L2 हेडर हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, बट ये मान के चलो कि ये एक L2 हेडर के अंदर में सारा डाल देगा और ये भेज देगा कहाँ, इस वाले लिंक पे इसको भेज देगा। यहाँ भेज गया, ये राउटर 2 के लिंक पे मिला, राउटर 2 देखेगा कि यार ये आ रहा है यहाँ से और इसका एड्रेस क्या है, .5 है, ये वाला मल्टीकास्ट एड्रेस है। ये देखेगा कि अच्छा ये मेरा ओएसपीएफ है, ये जो लिंक है मेरा है ना, ये इस ग्रुप में है, 224.0.0.5 वाले एड्रेस को ज्वाइन कर रखा है। ये क्या करेगा ना, इसको भेज देगा, इस ग्रुप को मैंने रिसीव कर लेगा, भेजेगा क्या, रिसीव कर लेगा। L2 हेडर, अब ये थोड़ा अब मुझे लगता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, हालांकि मैं अभी और बताता कि कैसे ये क्या करेगा ना कि ये स्ट्रिप ऑफ करेगा, जो लेयर 2 हेडर है उसको हटाएगा। नहीं फिर नहीं, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने हाँ, ये सारा लेक्चर हटा लगाया है करके, मैंने, ये पैकेट हाँ, वाला जो कैसे फिर बनता है प्रॉपर। तो फिर ये हेलो मैसेज ऐसे ही काम करता है, कैसे आया, कहाँ गया, कौन कौन सा फील्ड ऐड हुआ, कौन कौन सा फील्ड हटा। हाँ, वो फिर लेयर टू लेयर जैसे इधर ऐड होता गया उस साइड से, फिर वो हाँ, तो हटता जाता है। बेसिकली क्या होता है ना कि हेलो हमारा चला गया, मान के चलो कि ये सब अभी स्किप कर दो, सीधा चलो कि हेलो मेरा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। हेलो मैसेज में होता क्या क्या है, इतनी सारी चीजें होती है। ओएसपी का वर्जन, देयर आर 2 वर्जन, वर्जन 2 और वर्जन 3। वर्जन 3 IPv6 के लिए होता है, जैसे हमारा ये IPv4 है ना, बट मान के चलो किसी राउटर के बीच में IPv6 एड्रेस है, तो OSPF वर्जन 2 काम नहीं करेगा, OSPF वर्जन 3 इनेबल करना होगा, तब IPv6 पे काम करेगा। अब टाइप 1 हेलो जो है ना, वो टाइप 1 मैसेज है, बेसिस ऑन द मैसेज टाइप, ये मैसेज टाइप है ना, इसका हर टाइप का एक अलग नंबर होता है। OSPF टाइप 1 मैसेज है, तो टाइप 1 भेजेगा। पैकेट लेंथ, ये हेलो का जो पैकेट है, ये वाला पैकेट, इसकी लेंथ कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन उसी पैकेट के अंदर में होती है। और क्या भेजता है, नेबर राउटर आईडी। हमको पता है ना कि ईच एंड एवरी नेबर का अपना एक आईडी होता है। अब ये बताओ, ये जो पहला पैकेट जा रहा है इसमें नेबर आईडी होगा? मैंने तो यह बोल रहा हूँ कि हेलो मैसेज में नेबर आईडी होता है, बट इसको नेबर आईडी कहाँ पता, अभी तो पहला मैसेज जा रहा है, तो क्या नेबर आईडी इसमें होगा? हम्म, नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होगा, वैसे। बिल्कुल नहीं होगा, फ्रैंकली बोलो, सही बात है, नहीं होगा भाई, है ही नहीं, पहला पैकेट जा रहा तो कहाँ से होगा? वो नेबरशिप बनेगी तब तो होगा। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था कि हेलो मैसेज नेबर डिस्कवरी के होता है, बाद में कीप अलाइव के लिए भी तो होता है। तो हम्म। नेबरशिप ऑफ हो जाएगी, उसके बाद अब नेबर की भी इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा ना वो राउटर आईडी, नेबर का राउटर आईडी, बट पहले में नहीं होगा ये। इवन ये दूसरे मैसेज से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पहला मैसेज गया इसको, ये रहा पहला हेलो, इसने भेजा इधर से इधर, राउटर 1 राउटर 2 को,
इसमें नेबर आईडी नहीं होगा। लेकिन जब ये पहला हेलो भेजेगा ना, पहला हेलो, फर्स्ट हेलो, राउटर 2, तो इसको ऑलरेडी राउटर 1 से हेलो मिल चुका रहेगा, तब इसमें ये नेबर आईडी डालेगा। मतलब अपना आईडी तो डालेगा ही डालेगा, नेबर आईडी भी डालेगा, क्योंकि उस समय तक इसको नेबर की आईडी पता चल चुकी है, राइट। बट ये आपको कभी काम आने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो सिर्फ जानकारी के लिए है ये। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कभी भी। हेलो मैसेज में हमारा एरिया आईडी भी जाता है, क्योंकि हमारा शुरू से हम एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, ओएसपीएफ एरिया के बेस पे काम करता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन एरिया ही शेयर होती है। तो एरिया आईडी नहीं भेजेगा तो फिर ये तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो हेलो मैसेज में एरिया आईडी मस्ट जरूरी है, क्योंकि वो एरिया आईडी मैच करता है कि मेरे ही एरिया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेकसम, चेकसम क्या होता है? रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी नहीं, मतलब ये करेक्टनेस कि जो हमारा ये पैकेट जा रहा है यहां से बना और वहां गया, तो इस पैकेट की एक वैल्यू, एक रैंडम नंबर कैलकुलेट होता है, एक कोई एल्गोरिथम होती है, वो रन करने के बाद ना एक नंबर डिफाइन होता है कि ये इस पैकेट का ये नंबर है, उसको हम चेकसम बोलते हैं। होप काउंट तो नहीं रहता उसमें? नहीं नहीं, अभी होप काउंट नहीं, होप काउंट नहीं होता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें होप काउंट, ओएसपीएफ होप काउंट के बेस पे काम ही नहीं करता है। ओके। हाँ, बिल्कुल होप काउंट के बेस पे काम नहीं करता है। जो आपके मन में क्वेश्चन है होप काउंट ना, उसको आप कन्वर्ट कर दो लिंक स्टेट में, वो लिंक की स्टेट भेजता है रादर देन होप काउंट। चेकसम, तो चेकसम क्या है? एक कैलकुलेट कर लिया रैंडम वैल्यू, ये चेकसम और पैकेट ये इधर पहुंचा राउटर 2 पे। राउटर 2 फिर से अलग से वो इस पैकेट का एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसको भी एक चेकसम वैल्यू मिलेगी, वो दोनों चेकसम को मैच करेगा, और दोनों चेकसम मैच कर गया तब उसको एक्सेप्ट करेगा। तो चेकसम होता है इंटीग्रिटी के लिए, करेक्टनेस की, पैकेट कितना करेक्ट है। ऑथेंटिकेशन टाइप, जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम लोग ऑथेंटिकेशन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, की डाल देते हैं, या तो MD5 प्लेन टेक्स्ट, तो हेलो मैसेज में वो भी जाता है। और ऑथेंटिकेशन डाटा ये हुआ एक्चुअल ऑथेंटिकेशन टाइप, क्या हुआ कि कौन सा टाइप है, MD5 है या प्लेन टेक्स्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर प्लेन टेक्स्ट है तो उसका पासवर्ड भी इसमें जाएगा। और जब मैं बोल रहा था ना स्निफर जो पैकेट कैप्चर करके निकाल सकता है, वो ये यहीं से निकालता है, अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे अगर प्लेन टेक्स्ट की जगह पे MD5 होगा ना, तो डेटा तो होगा बट वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। और उसके बाद सबनेट मास्क की जरूरी है, क्योंकि वो सबनेट मास्क के बेस पे ही काम करता है। हेलो टाइम, वो हेलो टाइम लिख के भेजता है कि मेरा जो हेलो टाइम है वो 10 सेकंड है। अगर उधर भी हेलो टाइम 10 सेकंड होगा ना, तो वो तभी नेबरशिप बनेगा। हेलो टाइम में डिफरेंस होगा तो शायद मे भी गड़बड़ हो, ना बने नेबरशिप। डेड टाइम, डेड टाइम जो होता है ना हेलो टाइम का 4 गुना होता है। अगर ये 10 है ना तो ये 40 हो जाएगा अपने आप। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या होती है ये भी आगे देखेंगे हम। डीआर राउटर आईडी, बीडीआर, ये डीआर बीडीआर देखेंगे हम नेटवर्क टाइप जब ब्रॉडकास्ट पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे हेलो मैसेज में डीआर बीडीआर होता है। अगर हमारा नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट नहीं है, एनबीए में है, तो हेलो मैसेज में इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, क्योंकि वो डीआर बीडीआर वहां पे होता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस होते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा आप देख लो। ये मेरा ओएसपीएफ पैकेट, टोटल पैकेट है, बट आप उस पर कंसिडर मत करो, आप सिर्फ ये देखो हेलो यहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क मास्क जा रहा है, हेलो ये ऑप्शन हो गया। राउटर प्रायोरिटी, डेड इंटरवल 40 है। ये डीआर बीडीआर की इंफॉर्मेशन इसलिए है कि यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। ठीक है, बट हम अपने तरीके से देखेंगे, इसको आप रहने दो। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। हाँ, अब इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं हेलो पैकेट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। ये देखो, जैसे मैंने 2 राउटर डाले हुए हैं, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। आपको दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? रुको, चलो मैं अपना जूम कर लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है। नहीं, अब ठीक है ना? सिंपली हमने 2 राउटर लिया, इन दोनों के बीच में मैं ओएस पे कॉन्फ़िगर करूंगा,
और इसका पैकेट कैप्चर करके देखूंगा हेलो मैसेज का। तो मैं चलता हूं इस पे, ये मेरा राउटर 1 है, इस पे सोरन चलाओ, ठीक है, और मेरा राउटर 2 है, इनेबल करो, शो रन चलाओ। देखो अब राउटर 1 देखो, आपको दिख रहा है कि इसका फॉन्ट बड़ा कर दूं? नहीं ठीक है। जो थोड़ा सा स्टेशन ऑप्शन में जाता हूँ, मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, फॉन्ट में जाता हूँ, मैं इसको करता हूँ 14। हाँ कुछ तो बढ़ा, इतना ठीक है। राउटर 1 का मैंने शो रन देखा, इसमें सिर्फ मैंने क्या कर रखा है, ETA 0/0 पे IP डाल रखा है, .1, राइट। इस पे हम्म, इसमें 192.168.12.0/24। 12, ये हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे .1 है और यहाँ पे .2 है। ठीक है। सिंपल, राइट। हम्म राउटर 2 पे चलो, राउटर 2 के इथरनेट 0 पे .2 है, दैट सिंपल, कुछ भी OSPF इस पे नहीं है। हम्म अब हम इस पे OSPF इनेबल करेंगे, इसका कमांड है राउटर OSPF, और इसका एक नंबर होता है प्रोसेस ID। और जैसे हम स्टार्टिंग से एक ही पॉइंट मेन क्या देखते आ रहे हैं कि OSPF लिंक, तो हमें इस पे लिंक एडवर्टाइज करना पड़ता है, मीन्स नेटवर्क। अगर ये नहीं करेंगे ना, तो जैसे हमने लास्ट में देखा ही था, ये तो मेन है 192.168.12.0। अब आप थोड़ा बताओ आशा कि इसके बाद क्या कमांड दूं मैं? देखो मुझे पता है कि कमांड बेस्ड आपका थोड़ा सा नॉलेज कम वाइल्ड होगा। कार्ड हाँ मास्क। वाइल्ड कार्ड, दैट्स गुड। वाइल्ड कार्ड फिर क्या आप दूं मैं? उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क ही देते थे ना। हाँ इसका होता था, रुको एक मिनट, वाइल्ड कार्ड मास्क का, रुको एक मिनट, 0.0.0255 जाएगा ऐसा। हो गया, हम्म हो गया, और कुछ? इसके अलावा फिर एरिया डिफाइन करते थे क्या? फिर एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया डाल दिया। क्या डालू एरिया में? एरिया 1 जाएगा फिर ये। नहीं आप बताओ क्या दूं मैं, अच्छा क्या होना एरिया, वो आपने OSPF 1 लिखा है वहां पे, चाहिए? उसका दैट इज, क्या मतलब था? हाँ दैट इज प्रोसेस आईडी। अच्छा। प्रोसेस आईडी क्या होता है हाँ कि हमने एक राउटर पे मल्टीपल OSPF चलाए हुए हैं, एक से ज्यादा, तो अच्छा दो अलग अलग OSPF आपस में कैसे डिफर करेंगे, उससे उसके लिए हम उसको एक नंबर दे देते हैं, उसको हम प्रोसेस आईडी बोलते हैं। ओके बट दैट प्रोसेस आईडी इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया। इस ओके प्रोसेस ओके। आईडी के अंदर में ना हम्म ये सारे काम होंगे, अच्छा ठीक है। एरिया इसके अंदर में डिफाइंड होंगे। ओके ओके ठीक है, तो फिर एरिया 1 दे दो फिर इसको, क्योंकि एरिया अभी तो 1 दे दो दूं, ही है ठीक ना है, हमारे पास डॉक्टर। एरिया 1 दे दिया। हम्म एरिया 0 दे सकता हूँ कि नहीं? 0 भी दे सकते हो, ऐसा तो नहीं है 0 कि। भी दे सकता हूँ, हाँ एरिया 5 दे सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, एरिया 5 ही दे देता हूँ, राइट। ठीक है। अच्छा एरिया 7 देता हूँ, चलो एरिया 7 दे दो। एरिया 0 अभी नहीं देता हूँ मैं। हम्म अब हो गया, चलो और क्या? इस वाले में तो इतना ही होगा मुझे लगता है, हाँ आगे एंटर देखो, करो। देखो आपका कमांड लाइन पे उतना आपने काम नहीं किया है, लेकिन जब आप मिराकी भी कॉन्फ़िगर करोगे ना, हम्म ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, भले GUI बेस्ड होगी, लेकिन ये हम्म चाहिए होगी आपको कि भाई नेटवर्क कौन सा है, उसको मैंने आपको इनेबल करना होगा सिर्फ माउस क्लिक से, बट आपको हम्म पता होना चाहिए कौन सा इंटरफेस और हम्म एरिया क्या। ठीक है, मैंने इनेबल कर दिया, अब इनेबल हो गया, मतलब हमारा OSP पे स्टार्ट हो गया। इस पे हम्म अ, मैंने एक गलती की कि पैकेट कैप्चर पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए था। और मैं इस पे भी कैप्चर शुरू कर देता हूँ,
ठीक है, दोनों पे मैंने पैकेट कैप्चर स्टार्ट कर दिए। इसको करता हूँ लेफ्ट, इसको करता हूँ राइट। OSPF हेलो पैकेट स्टार्ट हो गया है यार, थोड़ा पहले करना चाहिए था। इस पे हेलो पैकेट मिल रहा है, बट मैं जाता हूँ इस पे। अब इस पे मैं जा करके क्या करूंगा, राउटर 2 पे कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF 1। और हाँ, ये क्या मैंने बोला, ये प्रोसेस आईडी होता है। किसी भी एक राउटर पे अगर मल्टीपल OSPF चला रहा हूं तो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए देता हूं। तो क्या मैं, अब मुझे नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है इन दोनों राउटर के बीच में। तो इस राउटर पे मैंने OSPF 1 चलाया है, राउटर OSPF। क्या इस पे राउटर OSPF 2 कर सकता हूं मैं ऐसे? कर तो सकते हो, बट फिर मुझे इसका ये नहीं है नेबरशिप कि बनेगी? पर नेबरशिप, हाँ वो ही है कि मतलब वो कैसे बनेगी फिर वो नेबरशिप, फिर मतलब पता देखो, नहीं। हाँ अब मैं बताता हूँ दोबारा। हमने अभी क्या देखा, नेबरशिप। अच्छा, हमने वो पॉइंट अब नहीं देखा ना, नेबरशिप अप होने के लिए क्या क्या चाहिए। 2 मिनट नहीं। में 2 मिनट में मैं वो देख लेता हूँ। देखो, नेबरशिप अप होने के लिए एरिया आईडी मैच होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन टाइप, अगर मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ MD5 या प्लेन टेक्स्ट, वो मैच होना चाहिए। सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, अलग अलग सबनेट मास्क हुआ तो मैच नहीं करेगा। हेलो एंड डेट टाइमर मैच होना चाहिए। MTU तो वो लिंक का होता है, वो भी मैच होना चाहिए। अभी स्टब फ्लैग बात की बात है, बट ये मैच होना चाहिए। हम यहाँ पे स्टब यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप छोड़ दो, बट ये मैच होना चाहिए। नेटवर्क टाइप मैच होना चाहिए, तो हमारा नेटवर्क टाइप यहाँ पे सेम है। और मस्ट नॉट मैच, राउटर आईडी मैच नहीं करना चाहिए, सेम राउटर आईडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज आप एक बार देखो, और देख के ये बताओ कि क्या यहाँ पे मैं OSP और राउटर OSPF 2, जो कि मेरा प्रोसेस आईडी 2 है, जो कि राउटर 1 से डिफरेंट है, तो क्या मेरा नेबरशिप बनेगा? OSPF नेटवर्क टाइप शुड मैच सबनेट MTU साइज हेलो टाइप। फिर उस हिसाब से बनना तो चाहिए अगर ये ऐसा कुछ है क्यों तो। बनेगा भाई? राउटर आई जो हमारा राउटर OSPF लेयर मस्ट 1, नॉट मैच राउटर राउटर आईडी। आईडी, हाँ वो तो अलग चीज है। ये हमारा राउटर आईडी है ही नहीं ना, ये मेरा राउटर हाँ आईडी थोड़ी ना है, ये तो तो ये तो प्रोसेस आपका आईडी। प्रोसेस आईडी है ना, तो हाँ इसमें हाँ, एरिया आईडी लिखा है, ऑथेंटिकेशन टाइप सबनेट मास्क हेलो डेट टाइम। नीरज भाई आप आए कि नहीं अभी आप? हाँ जी भाई। हाँ हाँ, आप हो, क्या बात है। हाँ, मैं चुपके से आके बैठा हुआ था, मैंने कहा फिर मैसेज करूंगा फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए मैंने अरे किया नहीं। नहीं नहीं, मैं क्या, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा मेरा। चलिए, अब नीरज भाई बताइए, दो राउटर के बीच में नेबरशिप बनने के लिए ये सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए, मतलब ये मैच, ये नो मैच। अब मैं ये बोल रहा हूँ आप कि मैंने यहाँ राउटर OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया। अब राउटर 2 पे गया, मैंने यहाँ पे राउटर OSPF 1 की जगह राउटर OSPF 2 कर दिया, तो हाँ, क्या नेबरशिप बनेगी? बनेगी ना। ठीक है, मैंने आपको पता है। अब आशा आप बताओ, बनेगी? जिस हिसाब से बननी चाहिए ना, फिर जो तब आपने मेरा मुझे दिखाया क्वेश्चन है कि पॉइंट। क्यों बनेगी, अरे क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों बनेगी। हम्म, आपने जब थोड़ी देर पहले बताया था ना, आपने इसका आंसर खुद दे दिया था। तो मैं आशा से पूछना चाहता हूँ ना भाई। तो मैं वो बता नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है, लेट आशा, मुझे क्योंकि पता आपको आपने पता अपनी है, लाइन में बट ही बता आशा नहीं दिया था बता रही आंसर। है ना। हाँ, आशा ने थोड़ा सा सोचो, इन्होंने कुछ रिपीट किया था थोड़ी देर पहले। एक मिनट रुका, वो तो एरिया आईडी पे डिफर करेगा ना, वन प्रोसेस आईडी पे तो नहीं। अब मुझे याद नहीं है क्या हुआ था मतलब पर मुझे मतलब ये लग रहा है कि हाँ कि बननी चाहिए, क्योंकि जो आपने मुझे पॉइंट सिखाए उस बेसिस पे। हाँ, दो बात है। देखो, हम्म दो दो चीज है। देखो नीरज भाई, मुझे आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है ये। देखो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसमें कहीं भी प्रोसेस आईडी है, नहीं, तो मैं क्या मतलब है प्रोसेस आईडी मैच करे या ना करे? पहला तो कंडीशन फिर है कि हम नहीं? प्रोसेस आईडी मेंशन क्यों कर रहे हैं? हाँ, अभी मैंने खुद बताया था कि कोई भी राउटर पे हम OSPF इनेबल करते हैं ना, हम्म तो OSPF का एक प्रोसेस है ना, उसको एक नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर देते हैं कि ये मेरा OSPF प्रोसेस चल रहा है। मान के चलो कि हमारा ये मेरा R1 है, ये R2 है, R3 है, राइट? हम्म ये मेरा, इसके बीच में एक OSPF मैंने चला दिया,
और इसके बीच में एक अलग ओएसपीएफ चलाना है मेरे को, बिल्कुल डिफरेंट ओएसपीएफ। इस लिंक पे अलग ओएसपीएफ और इस लिंक पे अलग ओएसपीएफ। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों ओएसपीएफ प्रोसेस को अलग अलग नंबर देना पड़ेगा, ताकि ये अलग ट्रीट करे एक दूसरे को, और ये इसकी इंफॉर्मेशन अलग टेबल में हो। ठीक है, इस ओएसपीएफ का मतलब इस ओएसपीएफ से नहीं रहेगा कोई। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस आईडी कि ओएसपीएफ ये प्रोसेस एक अलग है, ये अलग प्रोसेस है मेरा। जैसे एक हमारा एमपीएस लैन है, उसमें अलग अलग प्रोसेस है कि नहीं, है कि नहीं? सिस्को का अलग है, अवाया का अलग है, और हमारा मिराकी अलग है। बट एमपीएस लैन ऊपर से देखा जाए तो सिंगल है ना ये। इस अवाया वाले को मिराकी से मतलब है। तो अगर मान के चलो कि हमारा सारा जो टीम है एक ही में घचपच होती, तो खिचड़ी नहीं हो जाती। तो कोई भी चीज को सेग्रीगेट करने के लिए हम उसको एक नाम डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये मिराकी है, और ये बंदे ना सिर्फ मिराकी का ही काम करेंगे, ये अवाया में नहीं घुसेंगे। ये ओएसपीएफ हमारा 1 जो है, इसमें जो जो लिंक मैंने एडवर्टाइज किया है उसी के बेस पे ये काम करेगा। ये जो लिंक है मेरा वो एसपीएफ 2 में है, इसको लिंक 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये एक अलग टेबल इसकी बनेगी। तो ये प्रोसेस आईडी है। और मेरा फाइनल वर्ड ये है कि प्रोसेस आईडी जो होती है वो लोकली सिग्निफिकेंट होती है, उसको रिमोट राउटर से कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ, ये आपने जो अब आप चीज बोली बताओ। बिल्कुल करेक्ट बोली। आशा, एक बात याद रखना कि आपने थोड़ी देर पहले ओएसपीओ के पैकेट देखे थे स्क्रीन पे, राइट? तो जो चीज कैरी नहीं करती फ्रॉम R1 टू R2, वो आप अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रोसेस आईडी इज वन ऑफ दैट। ओके, सिंपल पैकेट पे अपना ना, पैकेट पे ध्यान रखो कि जो जो पैकेट में होगा, अगर मैं वो चेंज करूंगी दैट विल गेट इम्पैक्ट। अगर वो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। तो मैंने तो आपको एक एक पॉइंट और एक्स्ट्रा भी बताया कि जो चीजें जरूरत नहीं है मैच कराने की वो तो नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, बट इसका यूज क्या है, डिफरेंट प्रोसेस आईडी का यूज क्या है? वो यूज है तब हम लोकली मतलब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही हाँ, एरिया में ही कह लो। नहीं 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 नहीं, एरिया, ये एरिया चलो डिपेंडेंट नहीं एरिया तो होता चलो नहीं लगाओ, है। बट एक हाँ राउटर पे लोकली, दो अलग लोकली अलग हो गया। प्रोसेस। हाँ लोकली कह लो, मतलब मैं ये कह। ओएस पे एरिया 2 ही डालता हूँ इसमें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद डाल दिया नेटवर्क 192.168.12.0 और वाइल्ड कार्ड एरिया कौन सा डाला था हमने, 7, ठीक है। तो हम चलते हैं इस पे। अब हम इसको कर देते हैं स्टॉप, क्या थोड़ी देर रुकते हैं। ये हमारा राउटर 2 का है शायद, ये हमारा राउटर 1 का है। थोड़ी देर और रुकते हैं। चलो ठीक है, इस पे मैं, ये राउटर 2 है हमारा ना, इस पे मैं ओएसपीएफ का सर्च करता हूं। तो ये जो मेरा पहला मैसेज है ना, ये मेरा उससे आया था। ये अच्छा, ये जो कैप्चर हम देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है? रुको इसको मैं बड़ा करता हूं। अब दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ हाँ दिख रहा है अभी। ठीक है, ये हम राउटर 2 का जो इंटरफेस है ना उसका कैप्चर देख रहे हैं। ठीक है। तो जब हमने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया था ना, करो स्टॉप, करो क्रॉस, दोबारा से ओएसपीएफ सर्च करो। तो
ठीक है, तो हमें ये जो पैकेट मिला था ना, ये राउटर 1 से मिला था, क्योंकि हमने R1 पे बहुत पहले कॉन्फ़िगर कर दिया था। तो हम देखते हैं सोर्स एड्रेस। अब देखो इस पे हेलो मिलता जा रहा है ना इसको, इस लिंक पे, बट इसमें सोर्स आईपी कहीं भी 12.2 नहीं है, क्योंकि उस समय तक हमने राउटर 2 पे OSPF रन नहीं किया था। राइट, सिर्फ एक ही साइड से जा रहा था। तो उस समय तक ये पैकेट आ रहा है, इस पे मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो मैं फोकस करूंगा जिसमें सोर्स जो है 12.2 हो। देखता हूँ 12.2 कहाँ, अरे इस पे तो 12.2 है ही नहीं, इस पे तो नहीं कहीं है यार। स्टॉप कर दिया था क्या आपने जल्दी? स्टॉप तो कर दिया था, लेकिन बहुत देर के बाद किया ना। रुको, आईपी एड्रेस 192.168.12.2 नहीं है। ऐसा कैसे होगा भाई? सो आईपी OSPF, ओके, देखो अच्छा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो आई, अच्छी बात है। ओके चलो, टी नो राउटर OSPF 2 नो, ठीक है, डू राइट, फिर से करते हैं। उसके पहले मैं ना इसको क्लोज कर देता हूँ क्वाइट विदाउट सेविंग, और फिर से मैं इसका पैकेट कैप्चर स्टार्ट कर देता हूँ। कैप्चर E0/0 स्टार्ट, ठीक है। अब मैं गया वापस से इस पे, पहले फिलहाल OS, ये क्या हो रहा है? ओके, इंटरफेस अब था अपना एक, देख लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस अप है, अब है। हाँ ये सही क्वेश्चन किया, ये अप होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इनेबल किया OSPF का हेलो आया, देखो। अब इसको कर दो स्टॉप। अब मेरे को पहला हेलो देखना वो है रहा भाई। 2 नीचे, हाँ ये रहा ना पहला हेलो, ये रहा ना, इससे नहीं ऊपर। नहीं ये वाला, ये वाला, हाँ, ये सॉरी, वाला। यस। देखो मैं इस पे फोकस करूंगा अब। ये पहला हेलो पे मैंने क्लिक किया। अब इसकी डिटेल हम यहाँ देखेंगे। ये हो गया फ्रेम, ये लेयर 1, ये लेयर 2 है इथरनेट, और ये आईपी प्रोटोकॉल है, और ये OSPF का पैकेट है। ये OSPF का में जाते हैं, ये OSPF का प्रोसेस हमने रन किया था, ये उसकी डिटेल है पैकेट की। OSPF को मैं क्लिक करता हूँ, इसमें 3 चीजें में दिखती हैं। OSPF हेडर, हेलो पैकेट। OSPF हेडर क्या होता है ना, कोई भी मैसेज OSPF से निकलेगा तो OSPF के हेडर में जाएगा। तो हमें हेलो देखना है। हेलो में देखे, हेलो में हमने क्या क्या देखा था कि हमें क्या क्या भेज जाता है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब ऑथेंटिकेशन तो हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और नेबर राउटर आईडी देखते हैं इसमें हाँ, होगा कि ये नहीं होगा, देखने देख। पर। हाँ, नेटवर्क मास्क जाता है, हेलो इंटरवल जाता है, 10 सेकेंड्स हो गया। ऑप्शंस देखेंगे बाद में, राउटर प्रायोरिटी भी देखेंगे बाद में, जो कि ये भी जा रहा है, डिले इंटरवल भी जाता है, DRBDR भी जाता है। DRBDR है कि नहीं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इसमें कहीं भी नेबर आईडी है ना, नहीं है। चलो, हमने इस पे क्लिक किया था ना, नेक्स्ट। हेलो पैकेट। हाँ, हम सिर्फ OSPF को फिल्टर करता हूँ मैं। ये वाला पैकेट हमने किया था क्लिक, ये हमने देख लिया। अब दूसरा पैकेट मैं देखता हूँ,
टीपी पहले वाला, ये देखो, ये देखो, ये जो पैकेट है इसमें आप, ये आ गया TRBDR तो है। ये आपने सेकंड वाला पैकेट किया क्या? कौन सा क्लिक किया अभी आपने? हाँ, ये अच्छा वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, इसको शुरू से चलें क्या? ये इसमें ये है हेलो, ठीक है, DRBDR इसमें DR, ठीक है। हाँ, तो हम पहला पैकेट इस पे देखा था ना, ये वाला जो है ग्रे वाला। दूसरा वाला हमने देखे थे ना, तो एक्टिव नेबर जो है ना वो .1 है। ये राउटर 2 का पैकेट है। वो ग्रे राइट, वाला नहीं देखा हमने, उससे ऊपर वाला देखा है, उससे ऊपर से ऊपर वाला 15 वाला। हमने ये 15 वाला देखा था। हाँ, हाँ 15 वाला 15 देखा वाला था, देखा। सॉरी वही। ये 15 वाला देखा हमने। हाँ इसमें क्या है ना कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, बट उसमें ऑथेंटिकेशन टाइप नहीं, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और क्या है, उसमें नेबर टाइप नहीं, नेबर आईडी नहीं है, क्योंकि नेबर की इंफॉर्मेशन उस समय तो इसको थी नहीं। फिर इसका हम दूसरा पैकेट देखते हैं यहाँ पे, ये वाला ये वाला सेकंड। 15 के बाद हेलो पैकेट। हाँ ये 20 पे जो आया। ये दूसरा पैकेट हेलो का है। हम्म ये राउटर 2 से निकल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे राउटर 2 पे फोकस कर रहे हैं। हम्म। अब इस पे नेबर है, एक्टिव नेबर अब शो कर रहा है उसमें, और क्योंकि इस टीआर। समय तक बीच में इसको मिल गई होगी नेबर इंफॉर्मेशन। अब एग्जैक्ट सेकंड्स हमें पता नहीं कि कौन से सेकंड्स में इसको मिली, उस लेवल तक हम जा नहीं सकते हैं। तो ये इसको मिल चुकी है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम कॉन्फ़िगर किए रहते हैं ना, तो ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो दिखती। ऑब्वियस है कि जब उसने जब पहला अपने हेलो पैकेट सेंड किया, तो उसके बाद उसको जो हेलो पैकेट आया होगा वन से, राउटर हाँ वन से, उससे तो उसके नेक्स्ट वाला जो 18 नंबर है उससे उसको इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, या फिर ये जो डाटा हाँ, मे बी। डीबी डिस्क्रिप्शन है इससे क्या जाता है, इसमें क्या हाँ आता है? ये, हाँ ये देखे, हमने जैसे मैसेज टाइप पढ़ा था ना, हम्म DBD LSU हम्म LSR, ये LSR है, ये हाँ ये LSU है। हम्म। ये रहा ना LSU LSR। ये अपडेट भेजता है कि मेरे पास ये OSPF हेडर, ये LS कौन सा, हम LSU है। अभी हम हेलो के बारे में पढ़ रहे हैं, LSU के बारे में हम्म नहीं, बट इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। LSR होता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। एक राउटर दूसरे राउटर से, अपने नेबर से, किसी एक पार्टिकुलर लिंक की इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट करता है। और हम्म अपडेट होता है कि कोई भी एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट देता है। हाँ, बट ये हम देखेंगे बाद में, बट अभी हेलो पैकेट पे हम करते हैं। तो हेलो की जो जो चीजें हैं वो हमने देख ली कि जाता कहाँ पे है। हेलो अपडेट है सब, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन एक बार कॉन्फ़िगर करके देखें कि रहने दें। देख लो करके। बट मेरे को फिर से पैकेट कैप्चर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रहने दो। शो IP OSPF नेबर, नेबरशिप यहाँ पे दिखा रहा है ना, स्टेटफुल स्टेट हम हम्म देखेंगे बाद में। प्रायोरिटी 1 है, ये डेट टाइमर है, ये एड्रेस। अब देखो, ये राउटर आईडी है। राउटर आईडी कैसे डिसाइड कर लिया? जो आप है उसी का, ये उसने लिया ना आईपी, तो ये फिर राउटर आईडी जो है ना, ये इसने खुद भेजा है R2 ने R1 को। हम्म हम चलते हैं इसमें हेलो मैसेज हाईएस्ट में। आईपी। ये राउटर आईडी होता है ना, राउटर आईडी। हम्म पहली बार में कोई भी राउटर अपना राउटर आईडी भेजता है कि भाई ये लो, ये रहा मेरा राउटर आईडी। तो ये राउटर आईडी इसको R2 से मिला है। एक बार इसका राउटर आईडी मिल जाता है तो आपस में फिर एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली बार में तो देते हैं। तो जो भी ये राउटर आईडी देगा ना, उसी बेस पे इसको ये सेव करेगा। हम्म ठीक है। अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 1.1.1.1.255.255.255.255। ये मैंने बनाया राउटर OSPF 1
राउटर आईडी 1.1.1.1 इसको चलाने से पहले मैं R2 पर जाता हूँ। सो IPOSPF नेबर, इसका राउटर आईडी 12.1 है ना, जो कि सही है। R1 का जो इंटरफेस है उसका जो फिजिकल आईपी है यही है। अगर मैंने ये लूप बैक पहले कॉन्फ़िगर किया रहा था ना, तो शायद ये वहां दिखता R2 पे। अब मैंने ये देखा था ना कि हम मैनुअली डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा राउटर आईडी क्या होना चाहिए, तो मैंने एक इंटरफेस किया और उसको राउटर आईडी ये डाल दिया। अब ये बोल रहा है कर तो दिया आपने, लेकिन अभी भी इसके पास नहीं जाएगा, एक कंडीशन है। अभी भी यही, थोड़ा वेट करें क्या, 40 सेकंड तक वेट करें क्या? लेकिन वो तो नेबरशिप के लिए। अच्छा ये बताओ, हेलो मैसेज हर 10 सेकंड पे जाता है ना, राइट। तो 10 सेकंड के बाद जो इसको हेलो मैसेज मिलेगा R2 को, उसमें इसको राउटर आईडी भेजनी चाहिए, क्योंकि हेलो मैसेज में तो राउटर आईडी भेजता है ना वो। चलो 10 सेकंड वेट करते हैं। मुझे लगता है 10 सेकंड के बाद भी नहीं जाएगा। दस सेकंड से ज्यादा हो गए, बट इसका राउटर आईडी अपडेट नहीं हुआ इसके नेबर का, क्योंकि जब भी आप राउटर आईडी चेंज करोगे ना, तो ये बोलता है OSPF रीलोड यूज क्लियर, मतलब आपका जो OSPF प्रोसेस चल रहा है ना उसको क्लियर करना पड़ेगा। दैट डज नॉट मीन कि आपका सारा OSP कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ प्रोसेस क्लियर होगा। मतलब राउटर का फिर से वो मैसेज भेजना शुरू करेगा अपडेटेड। तो मैं करता हूँ क्लियर IPOSPF प्रोसेस, उसके बाद ठीक है। अब चलते हैं उस पे, देखते हैं कितना देर के बाद आता है। हेलो भेजा तो इसने .2 को फ्रॉम, इससे देखो भेजा तो इसने, भेज रहा है ना 2.2 पे, बट और हेलो भेज रहा है, और हेलो मैसेज में क्या होता है राउटर आईडी, तो भी राउटर आईडी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा यार। एक मिनट वापस जाना R1 पे, IPOSPF प्रोसेस, हाँ R1 पे गया। तो उसने वो ऑल करके पूछा तो वो आगे नहीं जानी कमांड क्या, जब उसने वो नहीं आप मतलब सारे प्रोसेस को मैंने क्लियर कर दिया, मतलब OSPF का सिर्फ प्रोसेस दोबारा शुरू किया है इसने, ओके अपडेट करके, मतलब न्यू जो भी है। और मैंने डिबग कमांड चलाया है, और डिबग से ये पता चलता है कि क्या चल रहा है कि इस पैकेट के साथ। OSPF जो प्रोसेस आईडी 1 है वो हेलो मैसेज भेज रहा है ETA 00 पे, और .2 पे जा रहा है एरिया 7 में, ठीक है। ये जा तो रहा है और ये भी इसको मिल रहा है, बट नो 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 नो, फिर से कर दिया यार। ये चीजें ऐसा क्यों हो रहा है यार, राउटर आईडी क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? शो रन, राउटर आईडी तो दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा भाई? अबे यार, आपने सही कहा था। वही कह रही हूँ ना, वो पूछ रहा है कब से। तो मैं इस कैसे? पे यस लिखूं क्या? हाँ यस लिखो। ओ क्या बात है। देखो आशा, आप क्लियरली बोलो भाई कि आपने यस क्यों नहीं किया। अरे यार क्या यार आप, तब से मैं परेशान हूँ।
तो नेबर डाउन हो गया ना, R2 पे मैं देखता हूँ। अबे कॉन्फ़िग पे क्यों जा रहा हूँ मैं? नेबर डाउन हुआ है ना इस पे। मैंने डिमक कमांड चला रखा है। हाँ देखो, फ्रॉम 1.1 हाँ अब शुरू कर हुआ दी। है। यहाँ से इसने शुरू किया, यहीं से। हम्म। अभी तो 2 में है, एक्स स्टार्ट, ये स्टेट है, फुल हो गया। स्टेट फुल हो गया, बट अभी भी मेरे को एक डाउट है, क्या? ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो ये तो नेबर आईडी है ना, राउटर आईडी कर रहे हैं हम तो चेंज। जी हाँ, ये होना चाहिए। होना चाहिए। ओके। इधर भी किया था आपने सेम प्रोसेस की नहीं? हाँ, अबे यार, मुझे लगता है मैंने R2 पे किया था क्या? हाँ वो आपने क्लियर R2 पे किया आपने जो। क्लियर नहीं, कॉन्फ़िगरेशन। पता नहीं कॉन्फ़िगरेशन आपने वैसे तो 1 पे कर रहे थे आप तब से। अरे R2 पे किया है ना। तो फिर तो ठीक हो गया ना वो फिर ठीक हो तक। गया। अब गलती होगी कि मैंने R2 पे किया, मैंने को R1 पे करना था मेरे को। हम्म। ठीक है, R1 पे करना था। खैर कोई बात नहीं, R2 पे ही हुआ। और क्लियर मैंने इस पे कर दिया। खैर कोई बात नहीं है। यू ऑल, तो जो भी हो, मेरे को बस ये देखना था कि राउटर आईडी है मेरा, अब इससे आएगा। अब इसका भी ना अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब आगे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाई करोगे ना इसके, तो पता चलेगा कि नेबर आईडी लूप बैक रखना चाहिए हमें, क्यों रखना चाहिए, यूनिक रखना चाहिए। अच्छा। अगर, अच्छा चलो ठीक है। एक जो हमने कंडीशन क्या पढ़ा था नेबरशिप में, नेबरशिप में। कंडीशंस, नेबरशिप की कंडीशन, मस्ट नॉट मैच। राउटर आईडी मस्ट नॉट मैच। अभी हमारा नेबरशिप अप है। हम्म। कॉन्फिग सी राउटर आईडी, राउटर ओएस PF1, राउटर आईडी 1.1.1.1। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या, कि मैं दोनों राउटर पे, आपने .1.1 रख दोनों राउटर दिया। पे सेम डाल दिया। क्या होगा हम्म। इससे? पहले तो डाउन हुआ, डिबग IP OSPF। डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर फ्रॉम दिस ऑन इंटरफेस हाँ, इथरनेट 00। नेबरशिप डाउन हो गई, अभी तक अप नहीं आई है। ये एक मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन, डुप्लीकेट राउटर आईडी 12.1 से डुप्लीकेट मिल रहा है मेरे को इस वाले इंटरफेस पे। तो इसने नेबरशिप डाउन कर दी। नेबर डाउन, डेड टाइमर एक्सपायर्ड। हमें पता नहीं कि कोई भी नेबर से डेड टाइमर 40 सेकंड का होता है। 40 सेकंड तक अगर हेलो नहीं आया तो वो डाउन हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, राउटर आईडी सेम कर दिया, जो कि मैच नहीं करना हम्म। चाहिए। मैंने राउटर आईडी चेंज कर दी, आ गया। लेकिन हाँ, हम्म। आ गया। मेरे को राउटर 2 पे देखना है ना, आ गया 11.11। हम्म। मतलब राउटर आईडी मैच नहीं करनी चाहिए। और हमने हेलो मैसेज भी देखा, और डिफरेंट टाइप के मैसेज भी होते हैं, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। हेलो मैसेज में देखा हमने। अब देखता हूं मैं कॉन्फिग टी, इसको क्लोज करो, वॉइड विदाउट सेविंग। ये हेलो पैकेट जो गया था मेरा, इसमें हेलो में क्या क्या था, ये सब था।
सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था। ठीक है, इसको क्लोज करो। अब मैं थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन इस पे डाल करके कैप्चर करता हूँ। कैप्चर EPTA 0/0। ठीक है, एक ही पे करता हूँ। तो R2 पे क्या, राउटर OSPF1 नेटवर्क 192.168.0। रुको जस्ट 1 सेकेंड।